हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा चैप्टर की। उसका पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर 19, और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स को। तो पार्ट नंबर 19 में क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो क्वेश्चंस देखने से पहले कुछ कंसेप्ट है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या कहता आपको कंसेप्ट, देखिएगा। आपको कह रहा है x प्लस 1/x। अगर आपको पता है कि 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा? 18 होगा, 18 होगा। आप सीधा याद रख सकते हैं, और अगर नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है कि ये फॉर्मूला लगाकर आपको उस टाइम निकालना पड़ेगा जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और अगर याद रख लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उस टाइम फिर ये फॉर्मूला लगाकर आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि x प्लस 1/x अगर 3 होता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा? 18 होगा। कैसे होगा? इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। x प्लस 1/x 3 कह रहा है, तो 3 का क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x कितना है? 3। तो 3 का क्यूब आपको पता है, 3 का क्यूब कितना होगा? 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया? 9। तो 27 में से 9 लेस कर ले तो कितना मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, और नहीं तो आप सीधी अगर इसकी वैल्यूज याद रख लें तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। और वैल्यूज जब आप 2-4 बार क्वेश्चन करते हैं तो आपको अपने आप याद रह जाती है, और प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो वैल्यूज रिमेंबर रहती है, भूल ही नहीं जाती। और अगर नहीं तो फिर फॉर्मूला तो है ही आपके पास। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? अगर इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो ये फॉर्मूला आया आपका कहां से? जो आपका a प्लस बी का होल क्यूब होता था, उसी से हमने ये फॉर्मूला लिया है। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी जो है वहां से। अगर आपको याद आ रहा हो, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये फॉर्मूला हुआ करता था, जो कि हमने समझा है पिछले जो पार्ट्स थे हमारे उनमें। अब a की जगह x प्लस 1x आ गया और b की जगह 1/x आ गया, तो इसका होल क्यूब किया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। तो ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू अगर देखनी है तो x प्लस 1/x का होल क्यूब और ये 3x प्लस 1/x इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये फॉर्मूला वहीं से आया है। ठीक है। जो हमारा अलजेब्रा बीजगणित का फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, उसी से हमने ये फॉर्मूला लिखा है। x है हमारा a और 1/x है हमारा b। तो ये वाला फॉर्मूला जो है इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। इस a b वाले फॉर्मूले से इसे भी हम समझ सकते हैं, पर इसे समझना फिर इसे याद रखना, इतना सब कुछ करने से अच्छा है आप वैल्यूज याद रख लीजिए। यही वैल्यूज मोस्टली आपके क्वेश्चंस में काम आती है, और उनकी क्यूब वैल्यूज याद रख लीजिए कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा? 18। 4 हो तो 52, 5 हो तो 110, 6 हो तो 198 और 10 हो तो 970। और भी कोई अगर हो, जैसे कि 7 हो, 8 हो, तो भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रहा फॉर्मूला हमारे पास, और ये कहां से आया? इस ए बी वाले फॉर्मूले से। चलिए, तो हमने एक कंसेप्ट अभी यहां पर ये सीखा कि अगर आपको x प्लस 1/x दे रखा है तो आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल सकते हैं। 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए और 10 के लिए वैल्यू दे दिए, जो कि याद रख लीजिए। और वैसे और किसी के लिए भी हो तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जब प्लस वाले की बात हो गई है तो माइनस वाले की भी बात कर लेते हैं। तो माइनस वाले में भी हम देख सकते हैं, अगर x माइनस 1/x इक्वल्स टू 10 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब हम कह सकते हैं कितना? 1030। डायरेक्ट याद रख सकते हैं। 6 है तो इतना, 5 है तो 4 है तो 3 है तो 2 है तो इस तरह से आ सकता है। कैसे? फॉर्मूला ये रहा आपके पास। फॉर एग्जांपल लास्ट वाला, अगर x माइनस 1/x 2 है तो ये रखा यहां पर 2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। 2 का क्यूब आप सबको पता है कितना होता है? 8। 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम देखें तो कितना होगा? 6। तो 8 माइनस 6 करूं, अगर हम देखें एक सेकेंड, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब है, सॉरी ये क्यूब है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब किया हमने 8, 3 का 2 से मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया आपका क्या? 6। 8 माइनस 6 ये 14। चलो 3 के लिए देखते हैं। 3 का क्यूब किया हमने कितना? 27।
अगर 3 लें हम x माइनस 1/x तो 3 है, तो 3 का क्यूब हुआ 27 माइनस 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन x माइनस 1/x। एक सेकेंड, यहां प्लस होगा फॉर्मूले में, ये माइनस की जगह प्लस होगा। चलिए, फॉर्मूला गलत है तो सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको करना है प्लस, तो x माइनस 1/x 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होगा आपका 8, 3 और 2 का गुणा करें कितना होगा 6, तो 8 और 6 को ऐड कर लिया तो कितना हुआ 14। फिर 3 के लिए बात करें, ये माइनस की जगह प्लस है, ठीक है। 3 का क्यूब 27, फिर 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 9, 27 और 9 को ऐड कर लें तो 36 वैल्यू मैच कर रही है। तो इसका मतलब x माइनस 1/x इक्वल्स टू, अगर 10, 6, 5, 4, 3, 2 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यूज ये रही, जो कि सीधा आप याद रख सकते हैं। और याद नहीं रख सकते तो ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू रखकर आप निकाल सकते। फिर वही दिमाग में आता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो वही वहां पर a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा था, यहां पर लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। और a है हमारा x और b है हमारा 1/x, इसका होल क्यूब, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x 1/x, x माइनस 1/x, ये कैंसिल हुआ, ये वैल्यू चाहिए तो x माइनस 1/x का होल क्यूब और ये माइनस 3 ब्रैकेट x माइनस 1/x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूला भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसके लिए भी देख सकते हैं, जो ए बी का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। जैसे कि हमने पिछले वाले में a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो यहाँ a प्लस बी की जगह a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला, a हुआ x और b हुआ 1/x। तो इतनी चीजें याद रखने से अच्छा आप सीधी ये वैल्यूज याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। और अगर वैल्यूज याद नहीं रहती है या नहीं रखना चाहते हैं तो फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है, उससे भी आपका काम निकल जाएगा। और ये कैसे आया फॉर्मूला वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और 2 के लिए आपको ये आ कैसी रही है वैल्यू 14, ये भी समझा दिया गया। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट हमारा, जो कि इस वाले पार्ट में क्वेश्चंस करने के लिए काम आएगा, तो वो हमने समझा। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 82, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपको कह रहा है कि a माइनस बी प्लस 5 इक्वल्स टू 0 दे रखा हमको, x माइनस ए ब्रैकेट x माइनस बी इक्वल्स टू 1 ये भी दे रखा हमको, और पूछा है x माइनस ए का क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस ए का क्यूब। तो जो पूछा है x माइनस ए को हम मान लेते हैं m, कुछ भी मान सकते हैं, p q r s, हमने m मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस ए जो आपको पूछ रहा है इस फॉर्म में, तो x माइनस ए को हमने m मान लिया, तो इसका मतलब जो आपको पूछा गया है उसको अगर ढंग से लिखे हम, तो आपको क्या पूछा गया है, m क्यूब माइनस 1 अपॉन m क्यूब, ये आपको पूछा गया है। तो m क्यूब माइनस 1 अपॉन m क्यूब पूछा है, तो m माइनस 1 अपॉन m निकल जाए तो ये भी आप निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं m माइनस 1/m। तो मैं देख सकता हूं, एक तो आपको गिवन है ये, और सेकंड आपको दे रखा है ये। तो आप देख सकते हैं x माइनस ए को तो मैं कह सकता हूं m है, और x माइनस बी है, तो b की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, जो कि हम यहां से ले सकते हैं। तो b की वैल्यू यहां से ले लेते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी क्या, ये a प्लस 5, b उधर चला गया तो प्लस का हो गया, तो b की वैल्यू आ गई a प्लस 5। तो b की वैल्यू इसमें रख लेंगे, और जो x माइनस ए इक्वल्स टू m माना है हमने, वो भी वैल्यू किस में रख लेंगे, इसमें रख लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो x माइनस ए की वैल्यू तो m है, तो x माइनस ए की जगह तो इसमें रख लेते हैं हम m, ये जो है इसमें वैल्यू रख रहे हैं हम, तो x माइनस ए की जगह तो m रख लेंगे, ये रख लिया हमने m, फिर x माइनस b की जगह रख लेंगे क्या, a प्लस 5, तो माइनस b है, तो इसका मतलब ये माइनस और ये भी क्या माइनस, और इक्वल्स टू में कितना है 1। ठीक है यहां तक। अब देखिएगा, ये तो आपका है कितना m,
x माइनस ए, ये m चला जाएगा उधर, तो ये हो गया x माइनस ए माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m। अब x माइनस ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, m है, तो रख लिया हमने यहां पर m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m। आ गया आपका आंसर, m माइनस 1 अपॉन m ही चाहिए था आपको, जो कि आ चुका है किसके बराबर, 5 के इक्वल। अब आपका आंसर भी आ चुका है। क्यों? क्योंकि आपको यही तो निकालना है, m क्यूब माइनस 1 बाई एम क्यूब निकालना है, तो उसके लिए m माइनस 1 बाई एम चाहिए था। तो हमने देखा है, ये देख सकते हैं आप यहां पर कि अगर x माइनस 1 बाई एक्स हो, x की जगह m चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर x माइनस 1 बाई एक्स 5 होता है तो x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब 140 होता है। तो x की जगह m चल रहा है, m माइनस 1 बाई एम 5 है, तो m क्यूब माइनस 1 बाई एम क्यूब कितना होगा, 140 140 होगा। अगर आप यहां से वैल्यू याद रखकर सीधा इसका आंसर करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो भी आंसर 140 ही आएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इसका आंसर आ चुका आपका कितना, m माइनस 1 बाई एम आपको पता चल गया 5 है, आपको पूछा m क्यूब माइनस 1 बाई एम क्यूब है, उसकी वैल्यू होगी कितनी, 140। कहां से, जो पिछली स्लाइड में हमने टेबल देखी थी वहां से याद रख के बता सकते हैं, या फिर जो फॉर्मूला देखा था पिछली वाली स्लाइड में वो अप्लाई करके भी बता सकते हैं। तो फाइनली आपका आंसर आ गया कितना, 140 140। आसान था। ऐसा क्वेश्चन है, अगर 2-4 इस तरह के क्वेश्चन आप करें तो इन क्वेश्चंस को वर्बली भी किया जा सकता है, लिखने जैसा कुछ नहीं है। जो पूछा था उसको m में मान लिया, फिर जो ये गिवन है इसकी वैल्यू m हो गई, b की वैल्यू यहां से ले ली, फिर ये पूरा आपको दिख रहा है कि m क्यूब माइनस 1 अपॉन m क्यूब निकालना है, तो आपको m माइनस 1 बाई एम चाहिए, तो वो आपने यहां से निकाल लिया जो कि 5 आ गया। तो m माइनस 1 बाई एम 5 होता है, तो m क्यूब माइनस 1 अपॉन m क्यूब जो है 140 होता है। याद है तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? यही फॉर्मूला जो आपको यहां पर दिख रहा है, ये x में और वो m में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 82। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना है, 5 है। चलिए, और क्या दे रखा है, और आपको कह रहा है एक्स प्लस 3 क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालनी है। तो जैसा कि आपको जो पूछा गया है उसमें ही हम x प्लस 3 को मान लेते हैं m, कुछ भी मान सकते हैं, हम m मान लेते हैं। तो इसका मतलब जो ये पूछ रहा है इसमें हमने इसको m माना है, तो हम कह सकते हैं, पूछ क्या रहा आपको, तो आपको पूछ रहा है m क्यूब प्लस 1 अपॉन m क्यूब की वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो अब m क्यूब प्लस 1 अपॉन m क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब आपको m प्लस 1 अपॉन m निकालना है। वो पता चल जाएगा तो फिर जो टेबल है जो कि सबसे पहली स्लाइड में हमने समझी थी, वहां से डायरेक्ट वैल्यू आप बता सकेंगे, और नहीं तो फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूले से भी आप वैल्यू बता सकते। तो m क्यूब प्लस 1 बाई एम क्यूब निकालना है, इसके लिए m प्लस 1 बाई एम हमको चाहिए। तो मैं देख सकता हूं दे आपको रखा है ये, तो इसको m के फॉर्मेट में लिखना है, तो इसका मतलब x को m के फॉर्मेट में m के रूप में लाना पड़ेगा, जो कि यहां से हम ला सकते हैं। तो यहां से मैं अगर देखूं x की वैल्यू, अगर जो कि मैं देख पा रहा हूं m माइनस कितनी है, 3 है। अब आगे लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं हम इस तरह के सवालों को। तो x की वैल्यू आई है m के फॉर्मेट में m माइनस 3, तो बस रखना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। m क्यूब प्लस 1 अपॉन m क्यूब निकालना है, इधर आपको m प्लस 1 बाई m मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप इसका आंसर बता देंगे। तो x की वैल्यू वहां से रख लेते हैं, तो रख ली वहां से m माइनस 3 का स्क्वायर, m माइनस 3 इक्वल्स टू में कितना है, 5 है। चलिए अब देखते हैं आगे, a माइनस बी का होल क्यूब एक तरह से, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां से हमको निकालना है क्या, m प्लस 1 बाई एम। तो देखते हैं, इसमें मैं देख सकता हूं ये 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6, और वो कितना है, 5 है।
तो 6 है, वो 5 है, तो 5 इधर आएगा, तो 6 माइनस 5 होगा, तो कितना हो गया 1। तो कुल मिलाकर ये जितने भी नंबर्स हैं इनका तो आ चुका है कितना 9 माइनस 3 6, और वो इधर आया तो 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, इक्वल्स टू में कितना है 0, और ये हो गया आपके 1। अब ये m स्क्वायर एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 6m प्लस m है तो माइनस का 5m हो चुका है, तो ये हो गया माइनस का 5m, और ये कितना हो गया था आपके प्लस का 1। चलिए आपको क्या चाहिए यहां से हमें चाहिए m प्लस 1/m। क्या निकल रहा है यहां से m प्लस 1/m, देख लेते हैं। 1 उधर जाएगा तो माइनस में कर लेंगे, फिर m आप कॉमन लेंगे, तो अगर आप देखें तो m आया बाहर, अंदर क्या रह गया इसमें m माइनस कितना 5, और ये उधर गया तो माइनस का 1। m माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन m, ये इधर आ जाएगा तो m प्लस 1/m आ चुका है, जो कि ये माइनस का 5 उधर जाकर किसका हो गया प्लस, तो m प्लस 1/m आ गया आपका कितना 5। क्यों लिया m प्लस 1/m, क्योंकि m क्यूब प्लस 1/m क्यूब निकालना है, तो m प्लस 1/m से ही काम बनेगा, और वो हमको इसी से लाना है। ये तो x के फॉर्मेट में है, तो x को m के फॉर्मेट में यहां से ले लिया, फिर आगे जो भी कैलकुलेशन की है वो वर्बली भी हो सकती है, कोई भी टिपिकल नहीं है, सिर्फ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, फिर जो नंबर्स थे उनको सॉल्व किया, फिर m वाली टर्म्स को सॉल्व किया, कुछ कॉमन आया तो लिया, फिर उसको उधर लेकर गए, फिर m प्लस 1/m कितना आ गया 5 आ गया। अब आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं कितना होगा, कैसे, जो टेबल थी वहां से, अगर वैल्यू याद है तो ठीक है, और अगर वैल्यू याद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे फॉर्मूला लगाने का काम। तो वैल्यूज हम देख सकते हैं, फर्स्ट वाली स्लाइड में ही हमारे पास वो वैल्यू है, क्या है देखिएगा, x प्लस 1/x अगर 5 होता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होता है 110, तो 5 ही है वहां पर, x की जगह m चल रहा है 5, तो आंसर कितना होगा 110। तो आंसर इसका का है, कह सकते हैं हम कि इसका आंसर आया कितना 110, और यही आपको पूछा गया था इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आसान है, देखने में ये लग रहा है इतना बड़ा लिखना है, लेकिन आप देख सकते हैं ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को खोलकर जो भी सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण हो रहा है वो किया गया है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 83। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। क्या कह रहा है 84, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, जो कि इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 84। आपको कह रहा है एक्स क्यूब ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 18 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी अगर एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू कितना है -1 है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां से एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू -1 दे रखा है, तो इसी को सॉल्व करें तो एक्स माइनस 3, ये अगर देखें तो नीचे गया उधर तो ये आया माइनस का 1/x, क्यूब चल रहा है उधर, तो इसको क्यूब में लेकर आते हैं, चाहे वो प्लस का निकले या माइनस का निकले, जो भी देखते हैं, प्लस का आता है या माइनस का आता है, क्योंकि x क्यूब है तो इसका मतलब इधर x प्लस 1/x होगा या फिर x माइनस 1/x होगा, प्लस होगा या माइनस वो इसी को सॉल्व करने पर पता चल जाएगा। उधर लेकर गए तो नीचे चला गया, अब माइनस का 3 उधर गया तो किसका हो गया प्लस का, ये माइनस का इधर आया तो किसका हो गया प्लस। x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। इधर क्यूब में पूछा है तो ये तो हमें पता था कि क्यूब में पूछा है तो या तो x प्लस 1/x लाना पड़ेगा या फिर x माइनस 1/x लाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी कैसे ला सकते हैं, क्योंकि वहां पर वापस इस फॉर्मेट में नहीं पूछा है, एक सीधी इक्वेशन में पूछा है। तो अब हमने इसको देखा तो प्लस में आ रहा है तो प्लस में लेकर आ गए। अब मैं देख सकता हूं x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। किस तरीके से, जो हमारा फॉर्मूला था उससे या जो टेबल याद है उससे। फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 3 का क्यूब किया 27, फिर 3 का x प्लस 1/x मतलब 3 है, तो 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन किया तो 27 का हमने मल्टीप्लीकेशन किया 3 का मल्टीप्लीकेशन किया 3 से तो कितना हुआ 9। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले से अगर हम वैल्यू देखें इसकी, तो इसकी वैल्यू निकल रही है, आप देख सकते हैं। अगर x प्लस 1/x 3 होता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होता है 18 होता है, 18 होता है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो गई कितनी
18, 18, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? 18। अब आपका आंसर भी आ चुका है। और अगर वो टेबल याद नहीं होती तो आप फॉर्मूला लगाते, और फॉर्मूला क्या लगाते? इसी तरह से लिखते आप कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x कितना है? 3 है, तो 3 का क्यूब कितना? 27 माइनस 3 गुणा 3, तो 27 माइनस 9, तो कितना आया? 18। और अगर वैल्यू याद है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी वैल्यू लिखी जा सकती है। चलिए, तो आपके पास वैल्यू आई एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 18, लेकिन हमें तो और ही कुछ पूछा है, तो बस यही है वो, इसी को आप आगे सॉल्व कर लीजिए, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा? एक्स क्यूब का एक्स क्यूब से मल्टीप्लीकेशन x पावर 6, ये तो 1 हो गया, और नीचे जो एलसीएम आया एक्स क्यूब उधर भेज दिया तो 18x क्यूब हो गया। अब जो पूछा है उसमें जाते हैं, तो x वाली टर्म्स को अलग करते हैं, प्लस का 1 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में, तो x पावर 6 माइनस 18x क्यूब इक्वल्स टू -1। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आ रहा है x क्यूब, तो x क्यूब माइनस 18 इक्वल्स टू -1। यही आपको पूछा था, जिसकी वैल्यू आ चुकी है कितनी? -1। तो ये तो पता चल चुका था कि x क्यूब में पूछा है तो इधर x प्लस 1/x या फिर x माइनस 1/x लाना पड़ेगा। प्लस आएगा या माइनस वो डिपेंड कर रहा था जो दे रखा है उस पर, तो उसी को सॉल्व करके हमने देखा तो प्लस आया, तो क्यूब की वैल्यू 18 हमने डायरेक्ट लिख ली। फिर इसी को आगे सॉल्व किया, फिर x वाली टर्म्स को सेपरेट किया और नंबर को इधर लेकर आए, फिर कुछ कॉमन आया, कॉमन लिया, और जैसे ही कॉमन लिया वही फॉर्मेट बन गया जो आपको पूछा गया था, और जिसकी वैल्यू आ गई कितनी? -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 84, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर